तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 यानी जो 1.4 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है, इसका क्वेश्चन नंबर हम 5 जो है ये करने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है लिखा है लेट a इज इक्वल टू -1 3 2 0, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 एंड c इज इक्वल टू 2 1 1 3। ये हमें गिवन है, तीन मैट्रिसेस गिवन है। हमें कहा जा रहा है कि वेरीफाई करें कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी प्रूफ करें कि ए बी क्या बी ए के इक्वल है। तो ए बी से मुराद हम जानते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है ए बी। तो पहले हम ए बी करते हैं। ए हमारे पास है -1 3 2 0 और बी की वैल्यू हमारे पास 1 2 -3 -5। तो ये हमें गिवन है। अब हमने उनको क्या करना है, आपस में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। आई मल्टीप्लाई करते हैं, -1 1 सा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इस तरह इस रो ने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी तरह इस रो को भी दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। इतना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। इस तरह हमने ये दोनों रोज को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 1 1 सा 1 प्लस 3 3 सा 9, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह 2 1 सा 2, ये 2 1 सा 2 माइनस का 2 आ जाएगा, और 3 5 सा 15। अब इसमें भी प्लस माइनस माइनस -15 आ जाएगा। इसी तरह 2 1 सा 2 प्लस माइनस -3 0 0, 2 2 सा 4 और ये 0 5 सा 5, नहीं 0 5 सा 0, यानी 0 5 से मल्टीप्लाई करके 0 प्लस माइनस माइनस। इस तरह हमारे पास ये हासिल हो गया। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। अब इसमें आपको पता है कि अगर दोनों नंबर माइनस के हों उनको प्लस किया जाता है, यानी -1 -9 -10। इसी तरह -2 -15, दोनों नंबर माइनस का प्लस करेंगे, दोनों के साथ माइनस है, माइनस का साइन आ जाएगा। 15 और 2 70, -17 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद आगे चले, 2 -0 वो भी आ जाएगा, और ये 4 -0 ये भी 4 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये आंसर नंबर 1 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड पे है बी ए, तो इसका मतलब कि पहले हम बी की वैल्यू लिख लेंगे। बी है हमारे पास 1 2 -3 -5, और ए की वैल्यू है हमारे पास -1 3 और 2 और 0। अब ये है, अब ये दो मैट्रिक्स हैं बी ए, अब इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसी रो को अगले कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह इसी रो को दोनों कॉलम से -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि प्लस एक -2 साइन इकट्ठे हो रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे माइनस ब्रैकेट यूज करेंगे। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। इधर ब्रैकेट यूज कर लिए क्योंकि प्लस माइनस का साइन आ रहा है। इसी तरह आगे चलते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 सा 1 माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, माइनस का 2 2 सा 4, ये 4 आ गया। इसी तरह 3 1 सा 3 प्लस 2 0 0। इस तरह ये आपको 3 1 सा 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 आएगा। 5 2 सा 10 प्लस माइनस माइनस -10 आएगा। 3 3 सा 9 माइनस में, और प्लस माइनस माइनस 5 0 0, ठीक है। ये इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको हमने प्लस माइनस कर देंगे। 4 प्लस का 1 माइनस का, 4 में से 1 माइनस करेंगे, ये हमारे पास 3 हासिल हो गया। 10 में से 3 माइनस किया, -7 हासिल हो गया। 3 प्लस 0 3 आ गया, -9 -0 -9 भी आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड आंसर हासिल हो गया। अब आपने देखना है कि आप फर्स्ट आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर
क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आया? नहीं, ये ए बी यानी ए बी का आंसर नॉट इक्वल टू बी ए, यानी मैट्रिसेस के अंदर नॉर्मली ए बी का आंसर बी ए के इक्वल नहीं आता, और वो इस क्वेश्चन से हमने प्रूफ भी कर लिया कि वाकई इस ये आंसर और ये आंसर जो है ये दोनों सेम नहीं आए, लिहाजा ये जो है ए बी इक्वल बी ए ये प्रूफ नहीं होगा, बल्कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आए, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट जो है ये वेरीफाई हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका जो है सेकंड पार्ट जो है ये वेरीफाई करेंगे। सेकंड पार्ट जो है उसमें लिखा है कि a इंटू बी सी इक्वल ए बी इंटू सी, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कंडीशन ये है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी सी, ये इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले a की वैल्यू लिख लें। a की वैल्यू आपके पास -1 3 2 0, ठीक है। फिर आप b की वैल्यू लिख लें। b की वैल्यू आपके पास 1 2 -3 -5। फिर आप c की वैल्यू लिख लें। c आपके पास 2 1 1 3, ये। लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि bc जो है ये ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर है, यानी ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये हमने पहले जो प्रोसेस है वो bc का करना है, इसके ऊपर हमने वैसे ही ब्रैकेट लगा दी, जैसे मतलब क्वेश्चन के अंदर है bc के ऊपर ब्रैकेट, हमने bc के ऊपर ब्रैकेट लगा दी। अब ये ब्रैकेट ये शो करती है कि हमने ये जो पहले ए वाला मैट्रिक्स है -1 3 2 0, इसको बिल्कुल सेम ऐसे लिख देना, ठीक है। जबकि हम जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस है पहले यानी इस ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को सॉल्व करना है। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से का सॉल्यूशन जो है वो है मल्टीप्लाई, यानी हमने इन दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें रो को कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 1 ज़ा 2, इसी तरह प्लस 2 1 ज़ा 2, इसी तरह इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ गया। इसी तरह इस रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 2 ज़ा 6, माइनस में 5 1 ज़ा 5। अब इसके साथ चूंकि माइनस आ रहा था तो ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। इसी तरह इस रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 1 ज़ा 3 माइनस में 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे प्लस आना है लेकिन इसके साथ माइनस आ रहा है, 15 माइनस का आ रहा है, प्लस माइनस -15। तो इस तरह जो है हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ये वैल्यू अभी भी ऐसे रहने दें और ये जो है अब इनको प्लस माइनस कर दें, ठीक है। इनको 2 + 2 4 1 + 6 7, दोनों नंबर माइनस के प्लस करेंगे 6 5 11, माइनस में दोनों नंबर माइनस के प्लस करेंगे -18। जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये कंडीशन हासिल हो गई है। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें मैंने अब आपको एक बात बताऊं कि इसमें मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट की है, यानी जैसे मैं लिखता था 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इस तरह नहीं लिखा, बल्कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 इस तरह। तो इस तरह डायरेक्ट जो है ना हम कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -1 4 ज़ा 4, अब चूंकि इसके साथ माइनस है -4, 3 11 ज़ा 33 होता है, 11 3 ज़ा 33। तो अब यहाँ पे आता तो प्लस है, लेकिन चूंकि इसके साथ माइनस आ रहा है प्लस माइनस माइनस -33 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। फिर अगेन -1 4 ज़ा -4, 3 -11 ज़ा 11 3 ज़ा 33, साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह इसे रोको अगले कॉलम से -1 से मल्टीप्लाई बाय 7 -7, 3 18 ज़ा 54 होता है, लेकिन ये 54 भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ आना तो कोई बीच में प्लस होता है, लेकिन चूंकि जब किसी एक एलिमेंट के साथ माइनस का साइन आ जाए तो हमें -7 लगाना पड़ेगा। तो इस तरह 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 7 -7 और 3 18 ज़ा 54 -54 आता है। इसी तरह आप सेकंड रो को भी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 0 11 ज़ा 0, इसी तरह 2 7 ज़ा 14 और 0 18 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही आ जाएगा। अब इनको हम प्लस माइनस कर देते हैं, तो दोनों नंबर माइनस के हों
हमने पहले सीख रखा है, दोनों को माइनस को तो प्लस करते हैं। 33 माइनस 4 माइनस 33 माइनस 4 माइनस 37 ये आ गया। अब ये दो नंबर भी माइनस के, इन दोनों को भी प्लस कर लेंगे तो ये भी माइनस 61 आ गया। इसी तरह ये हमारे पास 8 हासिल हो गया और ये 14 हासिल हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है ये स्टूडेंट्स आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये चीज़ फाइंड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे अगर हम चले तो राइट हैंड साइड पे है ए बी इंटू सी, यानी वही पहले हम सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है -1 3 2 0 और बी की वैल्यू लिखेंगे। बी है 1 2 -3 -5 और फिर सी की वैल्यू लिखेंगे। सी है हमारे पास 2 1 1 3। तो इस तरह मैंने पहले ये तीनों वैल्यूज ए बी सी लिख ली। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो ए बी के ऊपर ऑलरेडी ब्रैकेट है, यानी ए बी के ऊपर ब्रैकेट है, तो हम भी क्या करेंगे ए वाले मैट्रिक्स और बी वाले मैट्रिक्स के ऊपर ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे। ये ब्रैकेट हमें ये शो करेगी कि पहले सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट के अंदर वाला प्रोसेस जो है करना है। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो बाहर वाली वैल्यू ऐसे ही नीचे आ जाएगी। तो आइए इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 1 1 ज़ा 1 -1 3 3 ज़ा 9। अब आना तो प्लस था बीच में, लेकिन 3 3 ज़ा 9 -9 आ गया। इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 और 3 15 ज़ा 3 5 ज़ा 15। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 हो गया। इस तरह 2 2 ज़ा 4 और 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0। तो ये वैल्यू जो है ये ऐसे लिख लें 2 1 1 3। फिर उसके बाद इनको प्लस माइनस कर ले स्टूडेंट्स। दोनों नंबर माइनस के हों प्लस कर लेते हैं। -1 -9 -10 और दोनों नंबर माइनस के प्लस हो जाएंगे -17। 2 + 0 2 4 + 0 4। अब हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू के रखें 2 1 1 3 ऐसे ही लिखी। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल मल्टीप्लाई आ जाएगी, यानी इनके मल्टीप्लाई करने से ये आंसर हासिल हो गया। अब बाहर वाली वैल्यू के साथ अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा आंसर जो है वो चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 10 2 ज़ा 20 माइनस है क्योंकि इसके साथ माइनस है। 10 2 ज़ा 20 20 माइनस का आएगा। इसी तरह 17 1 ज़ा 17 ये भी माइनस का आएगा क्योंकि हमारा प्लस था इसके साथ माइनस था तो -17। इसी तरह इसी रो को अगले कॉलम से 10 1 ज़ा 10 -10 तो -17 3 ज़ा 51 17 3 ज़ा 51 तो -51 -10। इसी तरह इसी अब सेकंड रो को दोनों कॉलम से 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। इसी तरह इस रो को अगले कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 3 ज़ा 12। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हम इनको आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। ठीक है जी, दोनों नंबर माइनस के प्लस कर लेंगे। 20 और 17 37 होता है, -37 आ गया और -10 -51 -61 आ गया और 4 + 4 8 और 12 + 2 14। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। स्टूडेंट्स आप खुद चेक करें क्या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है। जी हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है, बिल्कुल वेरीफाइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल शो हो गई।